नमस्कार दोस्तों, आम का सीज़न आते ही नई नई चीज़ें घर पर तैयार होती है, तो हमने सोचा चलिए आज आपके लिए बहुत ही प्यारी डिश आम की बनाते हैं, खट्टी मीठी चटनी, वो भी लच्छे वाली। तो आज मैं बना रही हूँ आम की मीठी चटनी। ये मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के बहुत ही फेमस आम हैं। तो मार्केट में इस तरह के आम आ गए थे, तो हमने सोचा चलिए आज की रेसिपी बहुत ही फेमस मंडला के आम से बनाई हुई मीठी चटनी। छिलनी की सहायता से इस प्रकार छिलके उतार लें। हमें इसके छिलके नहीं चाहिए। मैंने 1 किलो आम लिए हैं। आम साइज़ में बहुत बड़े हैं, तो आज हम बना रहे हैं मीठी चटनी आम की। इसे साल भर स्टोर करके भी रखा जा सकता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आप बिना स्किप किए वीडियो को देखें और आम की चटनी का मज़ा उठाएं और अपने लिए भी पूरे साल के स्टोर करके रखें। आम को हमने छील लिया है। आम पहले ही हमने धो लिया था, अभी धोने की ज़रूरत नहीं है। अब आम को इस प्रकार छिलनी से निकालें। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। भाई जब से यह छिलनी आई है, मेरे तो इसकी दीवानी हो गई हूँ। मुझे ये इतनी पसंद है कि मैं घर में ज़्यादा से ज़्यादा इसे यूज़ करके रेसिपी तैयार कर रही हूँ। बहुत मेरी ख्वाहिश थी कि इतनी बारीक चॉपिंग कैसे होती है। जैसे ही मैंने इसे मार्केट में देखा तो सबसे पहले मैं इसे लेकर आई। आप देख सकते हैं ये जो धागे के समान है, इस प्रकार की अगर आप चटनी बनाएंगे इससे बहुत ही स्वादिष्ट होगी। किसी भी चीज़ के इस प्रकार मैं लच्छे देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा आज की जो आम की चटनी है वो इसी से बनाएं। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। सभी आमों को हमने क्रश कर लिया है। इस प्रकार के आखिर में जो छूट जाते हैं, आप चाकू से या छिलनी की सहायता से पतले पतले काट सकते हैं। जिस हम चाकू से काट रहे थे उससे ये हाथ में पकड़ नहीं आता है, तो इस प्रकार जब गट्ठे बच जाते हैं तो आप चाकू की सहायता से या छिलनी से आप पतले पतले काट सकते हैं। बहुत ही शानदार लच्छे तैयार हो गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप। हमने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। कटे हुए आम जो हमने क्रश किया है इसे डाल दें। आप चाहें तो इसे स्टील के बर्तन में ही बनाएं। अब इसे 5 मिनट तक थोड़ा भाप में पकने दें। ऊपर से ढक दें और गैस का फ्लेम लो कर दें। कम से कम 5 मिनट इसे पकाना है, थोड़ा सा यह गल जाए। 1 किलो आम में कम से कम आधा किलो शक्कर डालें। अगर आप चाहें मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और शक्कर डाल सकते हैं, क्योंकि चटनी जो मीठी बनती है खट्टी मीठी, इसमें थोड़ा शुगर टेस्ट लगता है। आप गुड़ से भी बना सकते हैं। आम की खट्टी मीठी चटनी के लिए शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो हमने आम के साथ ही शुगर डाल दी है ताकि दोनों एक साथ ही तैयार हों। शुगर डालने से ये दोनों एक साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बहुत ही खट्टा मीठा रस तैयार हो रहा है। अब उबलते हुए आम और शुगर अभी तक हमने डाला है। सबसे पहले इसमें दालचीनी पाउडर डालें, इससे इसका स्वाद बहुत आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। चटनी में अगर कुछ मसाले डाल दिए जाएं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। दालचीनी पीसी डालने के बाद छोटा आधा चम्मच काला नमक डालेंगे। हमने दालचीनी का पाउडर डाला है, काला नमक डाला है, साथ ही भुना हुआ जीरा भी डाल दें। एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनकर तैयार हो रहा है चटनी का। आधा चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च, आधा चम्मच हरी इलायची। खट्टी मीठी के साथ थोड़ा सा अगर तीखा चाहते हैं तो लाल मिर्च डालें। चटनी का लुक और अच्छा करने के लिए हम थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं, ऑरेंज रेड कलर। इन सभी को मिक्स कर दें। फूड कलर डालते ही इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसे इसी प्रकार भूनते जाएं। सभी चीज़ें डालने के बाद अगर पिंच कलौंजी डाल दें तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। इसे लगातार हाई फ्लेम पर चलाते जाएं। थोड़ी देर इसे ढककर पकाएं। अगर चटनी नीचे से थोड़ी सी बर्तन पर लग जाए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये भाप ही उसे कवर कर देगी। आम की चटनी में पानी बिल्कुल ना डालें, हमें ये भाप की बूंदें ही चाहिए, इसी से वो तैयार हो जाएगी। जैसे ही थोड़ी गाढ़ी हो जाए बस बंद कर दें। लीजिए तैयार हो गई है खट्टी मीठी चटनी। एक बार मीठा ज़रूर चेक कर लें।
अगर दोबारा मीठा डालते हैं तो फिर से इसे 2 मिनट पकाना होगा ताकि यह खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। गैस को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। आधे 1 घंटा हो गया है, चटनी पूरी ठंडी हो गई है। इसे अब सर्व करेंगे। लीजिए, लच्छेदार खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट ये चटनी बनती है। इसे आप पूरा साल स्टोर करके रख सकते हैं। हमेशा कांच के बर्तन में ही डालें। देखते ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। बस आपको क्या करना है, जल्दी से किचन में जाना है। अगर आम का सीजन चल रहा है, आप इसे भर भर कर स्टोर करके रख सकते हैं। मैं कम से कम 5 किलो बनाकर रखती हूँ। आज ये हमारा छोटा सा ऑर्डर है, आधा किलो का तो हमने बनाकर तैयार किया है। लीजिए, चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करके बेल आइकन दबाएं। अभी तक जिसने बेल आइकन नहीं किया है वे जरूर करें और मेरी नई नई रेसिपी का मजा उठाएं और साथ ही मुझे कमेंट करते रहें।